नमस्कार। कार्यक्रम आंखें में आपका स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आपका प्यार और स्नेह के सहारे आंखें अपना 50वां एपिसोड पूरा कर रहा है। आपकी असीम कृपा ही है कि कार्यक्रम आंखें आसमान की ऊंचाइयों की तरफ बढ़ रहा है। आपके प्यार और स्नेह के लिए आंखें टीम आपका आभारी है। वर्ष 2017 में शुरू हुआ हमारा कार्यक्रम आंखें समाज की अलग अलग समस्याओं को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया था। हमने इस कार्यक्रम में आपको कई तरह के मुद्दों से रूबरू कराया, साथ ही बिहार के कई ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थलों से रूबरू कराते हुए आज 50वां एपिसोड पूरे कर लिए। उत्साह और उमंग के साथ आज के इस अंक में हम आपको दिखाएंगे क्या खास रहा आंखें का सफरनामा में। वर्ष 2017 में शुरू हुआ हमारा कार्यक्रम आंखें समाज की अलग अलग समस्याओं को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया था। हमने इस कार्यक्रम में आपको कई तरह के मुद्दों से रूबरू कराते हुए शुरुआत हमने शराबबंदी से की, जो कि समाज के हित में था। शराब से बहुत माने मेरा लड़का लड़की सब इनके पीछे रहते थे। पापा घर नहीं आया, कहीं पी के गिर गए हैं, क्या हो गया। कभी कभी तो हम लोग बनल खाना नहीं खाते थे। 10 साल से ये हम जूझ रहे थे, 10 साल से। सीरियल आँखें के 50वीं एपिसोड पे हार्दिक शुभकामनाएं। ये गोल्डन जुबली बना रहे हैं। सीरियल काफ़ी मुझे पसंद है। मैं अपने परिवार के साथ अक्सर ये सीरियल देखता हूँ। हमने समाज की कई समस्याओं को आपके सामने रखा, जैसे ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, गंगा का प्रदूषण और बाल श्रम। जब शुद्ध ताजी हवा, धूल, धुआं, विषैली गैसों, मोटर वाहनों, मीलों और कारखानों आदि के कारण प्रदूषित होती है तो उसे वायु प्रदूषण कहते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ताजी हवा स्वस्थ जीवन का महत्वपूर्ण तत्व है। हमें ये सोचने की जरूरत है, तब क्या होगा जब पूरे वातावरण की वायु गंदी हो जाएगी। सबसे पहले वायु प्रदूषण पूरी मानव जाति के लिए बड़े खेद की बात है। वायु प्रदूषण के प्रमुख बड़े कारकों में भोले किसानों द्वारा अपनी फसल की उपज को बढ़ाने के लिए विषैले उर्वरकों, कीटनाशकों आदि का प्रयोग है। इन उर्वरकों से रासायनिक और खतरनाक गैस अमोनिया जैसी निकलती है और वायु में मिलकर वायु प्रदूषण का कारण बनती है। जीवाश्म ईंधन का जलना जैसे कोयला, पेट्रोलियम, जिसमें अन्य कारखानों के जलावन भी शामिल हैं, आदि वायु प्रदूषण के मुख्य कारक हैं। मोटर वाहनों और स्वचालित वाहनों से निकलने वाला विभिन्न प्रकार का धुआं, जैसे कारों, बसों, बाइक, ट्रक, जीप, ट्रेन, हवाई जहाज आदि भी वायु प्रदूषण का कारण है। उद्योगों की बढ़ती संख्या के कारण विषैले औद्योगिक धुएं और हानिकारक गैस जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बनिक यौगिकों, हाइड्रोकार्बन, रसायन आदि कारखानों तथा मिलों में से पर्यावरण में छोड़ी जाती है। कुछ घरेलू गतिविधियां जैसे सफाई करने के लिए अज्ञानतावश सफाई उत्पादकों का प्रयोग करना, कपड़े धोने का पाउडर, पेंट आदि भी बहुत से विषैले रसायनों को वायु में छोड़ते हैं। वायु प्राणियों के जीवन का आधार है। स्वस्थ रहने के लिए स्वच्छ पर्यावरण का होना आवश्यक है। आंखें के 50वें एपिसोड पर मेरी ओर से आंखें की पूरी टीम को हार्दिक शुभकामनाएं। आंखें के कार्यक्रम काफ़ी उत्साहवर्धक है। बिहार के ऐतिहासिक धरोहरों से रूबरू कराने के साथ साथ पौराणिक एवं धार्मिक स्थलों के बारे में दी जा रही जानकारियां मुझे अच्छी लगती है। गंगा भारत की सबसे बड़ी नदी ही नहीं बल्कि भारत की जीवन रेखा भी है। यह 11 प्रदेशों को पानी उपलब्ध कराती है। देश की लगभग 50 करोड़ आबादी इससे लाभान्वित होती है। जिस क्षेत्र में से गंगा बहती है
वह विश्व का सबसे उपजाऊ व घनी आबादी वाला क्षेत्र है। इस दृष्टि से देखा जाए तो गंगा दुनिया की नंबर 1 नदी है। इसका नाम देवी के नाम पर होने के कारण इसकी पूजा भी की जाती है। हिंदू धर्म में तो इसे विशेष दर्जा हासिल है। पवित्र नदी समझकर विशेष त्योहारों पर 7 करोड़ से अधिक लोग अपने पाप दूर करने के लिए इस नदी में स्नान करते हैं। परंतु पवित्र नदी होने के बावजूद ये दुनिया की दूषित नदियों में 6ठे स्थान पर है। इसके कई कारण हैं। जहाँ त्योहारों पर स्नान करते समय करोड़ों श्रद्धालु कई प्रकार की वस्तुएं जल में प्रवाह करते हैं, वहीं इसके किनारे बसे शहर कस्बे अपने सीवरों का गंदा पानी इसमें फेंक रहे हैं। इसके किनारे बसे बनारस, इलाहाबाद, पटना, कानपुर इत्यादि शहरों की असंख्य औद्योगिक इकाइयाँ, चमड़ा रंगने के कारखाने, बूचड़खाना, अस्पताल इत्यादि शामिल हैं। बिना परिशोधित किया गंदा पानी व अन्य अपशिष्ट इसमें फेंक रहे हैं। यही कारण है कि गंगा का पानी अब पीने योग्य भी नहीं रहा, क्योंकि इसमें पेट, जिगर के रोगों और कैंसर इत्यादि जैसी बीमारियों के कीटाणु तथा जहरीले रसायन मौजूद हैं। और तो और अब इसका पानी कृषि कार्यों के लिए भी उपयुक्त नहीं रहा। आंखें सीरियल के 50वें एपिसोड पर हमारी ओर से आंखें टीम को हार्दिक शुभकामना। चाय की दुकानों, छोटे होटलों, रेवड़ी और समोसे बेचने वालों और भी बहुत सी जगहों पर ये कम उम्र के अबोध, अकुशल मजदूर आपको मिल जाएंगे। इनके नाम भी एक जैसे होते हैं, पप्पू, छोटू आदि। किसी देश का भविष्य कहे जाने वाली ये पीढ़ी बच्चे जानबूझकर ढकेले जा रहे श्रम की खदान में, जो शायद उनका स्थान नहीं। इनके हाथ तो बढ़ने चाहिए किताब और कापियां संभालने के लिए, लेकिन ये बढ़ रहे मजदूरी पाने के लिए। ये हैं बाल श्रमिक और इनका श्रम बाल श्रम। आज भी बाल श्रम एक गंभीर समस्या है। सरकारों ने अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कानून बना दिया, मगर बाल श्रम रोकने में सरकार सफल नहीं हो सकी। ये चिंताजनक हालात हैं। अगर पूरी दुनिया की बात करें तो ये आंकड़ा 30 करोड़ से भी ऊपर है। इनमें से 1/3 से भी अधिक बच्चे खदानों, खतरनाक मशीनों, खेतों, घरेलू कार्यों और अन्य प्रतिबंधित क्षेत्रों में लगे हुए हैं। आंखें सीरियल के 50वें एपिसोड पर आंखें सीरियल को हार्दिक शुभकामना। हमने ग्राहकों की जागरूकता के लिए विशेष अंक आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। देश की अर्थव्यवस्था में ग्राहक का महत्वपूर्ण स्थान है। वह राजा होता है। समाज का प्रत्येक व्यक्ति ग्राहक की भूमिका निभा रहा है। उपभोक्ताओं की जागरूकता के स्तर को किसी देश की प्रगति का सूचक माना जाता है। उपभोक्ता के अधिकारों को उचित संरक्षण दिए जाने की जरूरत है। केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा ग्राहक जागरूकता के विषय में अच्छे प्रयास किए जा रहे हैं। जागो ग्राहक जागो विज्ञापन द्वारा समाज में बहुत अच्छे संदेश दिए जा रहे हैं। बहुत सारे एनजीओ ग्राहक जागरूकता पर महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। ग्राहक जागरूकता के विषय में ये पंच लाइन ही है कि ग्राहक तू रहेगा मौन तो तेरी सुनेगा कौन। आंखें के 50वें एपिसोड पर पटना जिला क्रिकेट संघ की ओर से आंखें टीम को हार्दिक शुभकामनाएं। फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि लोगों में जागरूकता लाने के लिए हमने कई महत्वपूर्ण जानकारियां अपने कार्यक्रम के जरिए आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल एक ऐसा स्कूल जहां उपलब्ध है हाईटेक क्लास की फैसिलिटी, अपग्रेडेड लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लास फैसिलिटी, लैब एंड कंप्यूटर क्लास की फैसिलिटी के साथ हॉर्स राइडिंग की भी सुविधा। इसके अलावा बच्चों के खेलने के साथ आने जाने की भी सुविधा। एडवांस सुविधाओं से लैस लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, गायत्री मंदिर रोड,
कंकड़बाग, पटना। आपके रक्त की एक बूंद किसी की जिंदगी बचा सकती है। तो आइए हम सब मिलकर रक्तदान करें। रक्तदान महादान, जनहित में जारी। ज्ञानस्थली हाई स्कूल, जहां दी जाती है हाईटेक क्लास की फैसिलिटीज, खेलने की सुविधा, स्मार्ट क्लास की सुविधा, लेटेस्ट किताबों वाली लाइब्रेरी की सुविधा, लैब की सुविधा, बच्चों के लिए कंप्यूटर क्लासेस की सुविधा, साथ ही आने जाने की फैसिलिटीज। ज्ञानस्थली हाई स्कूल, आलमगंज, पटना। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। लोगों में जागरूकता लाने के लिए हमने कई महत्वपूर्ण जानकारियां अपने कार्यक्रम के जरिए आप तक पहुंचाने की कोशिश की है, जिसमें प्रमुख रहा स्तन कैंसर से बचाव, नवजात शिशुओं की देखभाल, रक्तदान। स्तन कैंसर महिलाओं में होने वाली खतरनाक बीमारी है। इसमें स्तनों में छोटी सी गांठ या ट्यूमर हो जाता है। शुरुआती अवस्था में इसका पता चलने पर यह आसानी से ठीक किया जा सकता है, लेकिन एडवांस स्टेज में इस बीमारी के पहुंच जाने से इसका इलाज मुश्किल हो जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार भारत में हर साल 5 लाख लोग कैंसर से अकाल मौत का शिकार हो रहे हैं। कैंसर रोगियों की संख्या इसी रफ्तार से बढ़ती रही तो जल्द ही यह संख्या 7 लाख के आंकड़े को पार कर जाएगी। पॉपुलेशन बेस्ड कैंसर रजिस्ट्री के अनुसार भारत में एक साल में करीब 1,44,000 नए स्तन कैंसर के रोगी सामने आ रहे हैं। गलत जीवन शैली और जागरूकता की कमी के चलते भारत में स्तन कैंसर रोगियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। कैंसर रिसर्च की इंटरनेशनल रिसर्च एजेंसी ग्लोबिकेन में सामने आया है कि भारत में 2012 में 1,44,937 स्तन कैंसर रोगी महिलाएं इलाज के लिए सामने आई हैं। वहीं इस साल 70,218 महिलाओं ने स्तन कैंसर के कारण दम तोड़ दिया। इसका मतलब यह है कि देश में स्तन कैंसर से पीड़ित हर दूसरी महिला की मृत्यु हो रही है। आँखें के 50वें एपिसोड पर मेरी ओर से आँखें की पूरी टीम को हार्दिक शुभकामनाएं। बच्चा जब धरती पर आता है तब हर माता पिता का कर्तव्य होता है कि वो उनका ख्याल रखें। नवजात के लिए शुरुआती कुछ महीने उसके लिए काफी अहम होता है। वो बहुत कोमल होता है, अतः उसकी देखभाल उसी कोमलता से करनी चाहिए। अच्छी देखभाल नवजात के विकास में काफी मदद करता है। नवजात की देखभाल बेहद आवश्यक है, क्योंकि ये समय माँ और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य के विकास का समय होता है। माँ को अपना दूध नवजात को अवश्य पिलाना चाहिए, क्योंकि माँ का दूध शिशु के लिए अमृत समान होता है। इससे शिशु को रोगों से लड़ने की क्षमता मिलती है और वो स्वस्थ रहता है। नवजात के जन्म से 6 महीने तक माँ का ही दूध पिलाना चाहिए, बाहरी आहार कुछ नहीं देना चाहिए। आँखें के 50वें एपिसोड पर आँखें की पूरी टीम को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। खून के रिश्ते को सबसे अटूट बंधन माना जाता है। अपनी रगों में बहते खून के चंद कतरे दान करके आप वैसे तो अनजान लोगों से भी भावनात्मक रिश्ता जोड़ सकते हैं, जिनसे आप कभी न मिले हैं न कभी देखा है। रक्तदान का अर्थ सिर्फ खून के दान से नहीं, बल्कि रक्तदान का अभिप्राय किसी जरूरतमंद व्यक्ति के जीवन दान से होता है। साथ ही आप जरूरतमंद व्यक्ति और उसके परिवार वालों को खुशियां भी दान दे देते हैं। ये एक ऐसी खुशी है जिसे बयान नहीं कर सकते। इसका एहसास तो वही व्यक्ति कर सकता है जब उसने किसी के लिए रक्तदान किया हो। सोचिए, हमारे सामने कोई व्यक्ति मौत से लड़ रहा हो और आपकी खून के चंद कतरे उसकी जान बचाने में सहायता कर दे, तो आपको कैसा अनुभव होगा? आज मैंने 124 बार दे चुका हूँ ब्लड अपना। समाज में यही कहे कि ब्लड देने से कोई कमजोरी कोई कुछ नहीं होता है, किसी और आदमी को फायदा हो, इसलिए ब्लड देना चाहिए स्वच्छता से। 50 एपिसोड पूरा करने के
शुभ अवसर पर मैं आंखें की पूरी टीम को शुभकामना देती हूँ और मेरा ये शुभकामना रहेगा कि ये 100 एपिसोड पूरा करें। धन्यवाद। फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे सामाजिक मुद्दों के साथ साथ हमारे समाज से लुप्त हो रही हमारी कला संस्कृति और हमारे धरोहर के बारे में। ज्ञानस्थली हाई स्कूल, जहां दी जाती है हाईटेक क्लास की फैसिलिटीज, खेलने की सुविधा, स्मार्ट क्लास की सुविधा, लेटेस्ट किताबों वाली लाइब्रेरी की सुविधा, लैब की सुविधा, बच्चों के लिए कंप्यूटर क्लासेस की सुविधा, साथ ही आने जाने की फैसिलिटीज। ज्ञानस्थली हाई स्कूल, आलमगंज, पटना। हमने कुछ ऐसे व्यक्तित्व को आपके सामने रखने की कोशिश की जो दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत रहे। अपने हाथों से मधुबनी पेंटिंग बनाती ये हैं ममता भारती। ममता अपने दोनों पैरों से लाचार हैं। 5 साल की उम्र में पैरालिसिस अटैक होने के कारण उनका पूरा शरीर काम करना बंद कर दिया। गांव में इलाज की सुविधा नहीं होने के कारण उन्हें पटना आकर इसका इलाज करवाना पड़ता था। माँ और पिता के अथक प्रयास और बहुत इलाज करवाने के बाद वो बैठने लायक तो हो गई, किंतु उनके दोनों पैर नाकाम हो गए। मैं 5 साल की थी, चलती दौड़ती खेलती दिखती थी, लेकिन अचानक से मैं बीमार पड़ गई क्योंकि गांव में इसके इलाज का कोई साधन नहीं था उस टाइम। तो उस वक्त मैं बीमार पड़ गई और मुझे पोलियो का अटैक हो गया। मम्मी पापा ने अपने तक जहाँ तक संभव हुआ बहुत इलाज करवाया, लेकिन कुछ खास ज़्यादा हुआ नहीं। लेकिन पटना में क्योंकि पूरी सारी शरीर में मुझे पोलियो का अटैक था और पैरालिसिस पूरी मार दिया था, लेकिन जब इलाज चला तो यहाँ मुखोपाध्याय इलाज हुआ पटना में, और तो मैं उठ के बैठ तो गई, लेकिन फिर आगे ठीक नहीं हो पाए। नमस्कार, मैं शालिनी कुमारी। आंखें के 50वें एपिसोड पर मेरी ओर से आंखें की पूरी टीम को हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू। हमने बिहार के कश्मीर कहे जाने वाले पर्यटक स्थल ककोला जलप्रपात, बोधगया और वैशाली की धरती से रूबरू कराया। नवादा जिला मुख्यालय से करीब 35 किलोमीटर दूर गोविंदपुर प्रखंड में स्थित ककोला जलप्रपात का न केवल पुरातात्विक बल्कि पौराणिक महत्व भी है। गर्मी के दिनों में यहाँ का नज़ारा देखने योग्य रहता है। केवल बिहार ही नहीं बल्कि आसपास के राज्यों से भी लोग यहाँ गर्मियों की छुट्टियाँ मनाने के लिए आते हैं। क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, सभी वर्ग के लोग यहाँ पहुँचकर गर्मी से निजात पाते हैं। लाखों की तादाद में सैलानी यहाँ पहुँचकर यहाँ के खुशनुमा मौसम का लुत्फ उठाते हैं। प्रत्येक वर्ष 14 अप्रैल को यहाँ 5 दिवसीय सतुआनी मेला लगता है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग जुटते हैं। धार्मिक मान्यता है कि दुर्गा सप्तशती के रचयिता ऋषि मार्कंडेय का निवास स्थान ककोलत ही था। मान्यताओं के अनुसार बैसाखी के अवसर पर इस जलप्रपात में स्नान करने से सांप योनि में जन्म लेने वाले प्राणी को मुक्ति मिल जाती है। प्रिय दर्शकों, बातों ही बातों में पता ही नहीं चला कि हमारे 50वें एपिसोड पूरे हो रहे हैं, और यकीन मानिए पतंगे आसमान में उड़ती है हाथों के सहारे से, और हम लोग आसमान की ऊंचाई की तरफ बढ़ रहे हैं आपके सहारे से। आप इसी तरह से प्यार देते रहे, हम आपको दिखाते रहेंगे कार्यक्रम आंखें। हमने कुछ धार्मिक स्थलों के भी दर्शन कराए जो पूरे देश में एक अलग पहचान रखते हैं। बिहार के दरभंगा जिले में मौजूद ये मंदिर बड़ा ही भव्य तथा अलौकिक है। ये मंदिर मां काली का है, जिसे भक्त
श्यामा माई के नाम से पुकारते हैं। मां श्यामा के इस मंदिर के निर्माण की कहानी सबको हैरान कर देती है। मां काली का यह मंदिर दरभंगा राज परिवार के महान साधक महाराज रामेश्वर सिंह की चिता पर बना है। इस मंदिर के अंदर दक्षिण दिशा की ओर एक खास स्थान पर आज भी लोग साधक महाराज रामेश्वर सिंह की चिता की तपिश को महसूस करते हैं। दर्शकों, क्रिकेट में बहुत सारे खिलाड़ी ने अर्धशतक, शतक, दोहरे शतक और कई ने 13 शतक भी बनाए हैं। दर्शकों, आपके प्यार और स्नेह को स्वीकार करते हुए बताते हैं कि हमने भी अर्धशतक पूरे कर लिए हैं। जी हाँ, आपके अपने कार्यक्रम आंखें ने 50वां एपिसोड पूरा कर चुका है। यह जश्न या उमंग सिर्फ आप लोगों की वजह से है और हमारा दावा है कि हम इसी तरह से अर्धशतक से शतक की ओर अग्रसर होते रहेंगे। आप सभी दर्शकों को आंखें परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। हमारा ईमेल एड्रेस है lmcankhe2017@gmail.com। आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगले अंक में कुछ नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।